श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपने कार्य को अपने पार्षदों के द्वारा लीला के साथ कराते हैं। स्वयं प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, लेकिन लीला की जो लालित्य होता है, लीला का आनंद जो होता है, उसका विवर्धन करने के लिए अपने सेवकों को, अपने पार्षदों को साथ में लगाते हैं। और प्रभु की लीला के सहायक हैं 6 गोस्वामी। और 4 के नामों का वर्णन तो आप पहले सुन चुके हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। अब रघुनाथ भट्ट जी की बात कुछ करने जा रहा हूं मैं, और उसे आप श्रवण करेंगे। प्रभु यौवन के प्रारंभ में पूर्वबंग गए थे। वहां तपन मिश्र को आत्मसात कर उनसे सपत्नीक वाराणसी जाकर के वास करने को कहा। तब तपन उन्हीं 18 वर्षीय किशोर अध्यापक की आज्ञा से देश त्याग कर सपत्नीक वाराणसी जाकर के रहने लगे। प्रभु ने उनसे कहा था कि बाद में उसी स्थान पर अर्थात काशी में उनसे भेंट होगी, और वह मिलन हुआ था, यह आप पहले सुन चुके हैं। तपन मिश्र उन बालक अध्यापक की बात पर देश त्याग कर वाराणसी क्यों गए? कोई ऐसा जल्दी करेगा नहीं कि एक बालक अध्यापक है, उसकी बात मानकर घर द्वार छोड़ करके चला जाए बहुत दूर। इसका कारण ग्रंथों में कुछ बताया गया है। वे स्वप्न में जान गए थे कि ये बालक अध्यापक और कोई नहीं, अखिल ब्रह्मांड पति भगवान है। किंतु प्रभु ने उन्हें देश त्याग करा करके दूसरे देश में जाने के लिए क्यों भेजा? इसका कारण समझना बड़ा कठिन है। फिर भी हमें जानते हैं कि तपन ने बहुत सेवा कार्य किया था, और तपन से रघुनाथ भट्ट, और रघुनाथ भट्ट से कृष्णदास कविराज और गोविंद देव का मंदिर, और कृष्णदास कविराज से श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ। फिर ये भी ध्यान में रखना होगा कि वृंदावन और काशी दोनों ही भारत के प्रधान स्थान है। प्रभु ने वृंदावन भेजे थे लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी को, फिर एक दूत काशी क्यों न भेजते? तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ यौवन के आरंभ में ही प्रभु के दर्शन करने काशी से नीलाचल गए। प्रभु ने रघुनाथ को बड़े स्नेह से रखा। रघुनाथ ने भी माता पिता का प्रणाम कहा। प्रभु के पास रहकर रघुनाथ क्रमशः प्रेम धन में समृद्ध होने लगे, किंतु उनके माता पिता विद्यमान थे, वृद्ध थे। रघुनाथ माता पिता की सेवा त्याग कर वहां रहे। ये प्रभु की इच्छा न थी कि वहां पर वो माता पिता की सेवा त्याग करके रहें, ऐसी इच्छा प्रभु की नहीं थी। इसलिए प्रभु ने उन्हें 8 महीनों से अधिक अपने पास नहीं रखा। बोले काशी जाकर माता पिता की सेवा करो, उनके अंतर्धान होने पर पुनः आना। प्रभु ने ये आज्ञा भी की, वेदाध्ययन करो, विद्याध्ययन करो, और वैष्णव के निकट अच्छी तरह भागवत का अभ्यास करो। प्रभु ने ये भी बात कही कि वे विवाह न करें। प्रभु यंत्री हैं और सभी यंत्र हैं। किसे किस लिए कहाँ नियोजित करेंगे, ये केवल वे ही जानते हैं। श्री नित्यानंद उदासीन थे। प्रभु ने उन्हें बाध्य कर संसारी बनाया। रघुनाथ भट्ट युवक गृहस्थ ब्राह्मण थे, उनसे विवाह करने को मना कर दिया। इससे रघुनाथ ने समझा कि उन्हें लेकर के प्रभु का कोई विशेष अभिप्राय है, पर क्या है यह अवश्य ही वे उस समय नहीं समझ सके। थोड़े दिनों में रघुनाथ स्वाधीन हो गए
अर्थात उनके माता पिता को कृष्ण प्राप्ति हो गई, भगवत धाम चले गए। तब वे निश्चिंत होकर फिर नीलाचल पहुंचे। वे सदा ही प्रभु के संग रहे, प्रभु के नितांत ही प्रिय पात्र थे। वे कभी प्रभु को निमंत्रण करते। रघुनाथ पाक कला में अर्थात भोजन बनाने की कला में बड़े निपुण थे। प्रभु के साथ रहने का परिणाम यह है कि वे क्रमशः प्रेम में उन्मत्त हो रहे हैं। फिर 8 महीने बीते, तब जीव बंधु प्रभु उन्हें अपने पास और नहीं रख सके, कारण उनकी आवश्यकता वृंदावन में थी। प्रभु बोले, तुम वृंदावन जाओ, वहां सनातन और रूप के आश्रय में वास करना। इसलिए रघुनाथ ने फिर यही किया। प्रभु को छोड़कर जाने की उनकी जरा भी इच्छा नहीं थी। किसकी इच्छा होगी कि भगवान से दूर जाए? किंतु इस अवतार में जीवों को भक्ति धर्म की शिक्षा देना एक प्रधान उद्देश्य था। वो प्रभु के सभी कार्यों से समझ में आता है। प्रभु ने महोत्सव में 14 हाथ लंबी तुलसी की माला और 2 पान के बीड़ा प्राप्त किए थे। उन्होंने वही रघुनाथ को दिए। रघुनाथ ने ये दोनों चीजें सदा अपने पास रखी, उनकी पूजा की। भट्ट रघुनाथ वृंदावन पहुंचकर वहां के प्रधान भागवती हुए। एक तो भागवत में अगाध विद्या, ऊपर से कंठ में अमृत की धारा, संगीत में विशेष निपुणता, अंतर्भाव से द्रवित। जहां भगवान के माधुर्य का वर्णन करना हो वहीं निढाल हो जाए। प्रेम धाराएं गिरने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, स्वरभंग होकर बहुत मिठास हो जाए। रघुनाथ का भागवत पाठ सुनना वृंदावन की एक प्रधान संपत्ति हो गई। रूप सनातन की सभा में भागवत पाठ हो रहा है, जगत के सारे श्रेष्ठ भक्त उपस्थित होने लगे। कथा कृष्ण की, व्याख्या भागवत की, पाठ रघुनाथ का और भाव सुर संगीत महाप्रभु द्वारा सृष्ट प्रतिष्ठित। उस दृश्य का स्मरण करने से भी जीव पवित्र होते हैं। भले ही उस समय रहे न हो, केवल स्मरण करने पर उस दृश्य का जीव पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार वृंदावन में 3 गोस्वामी विराजमान होने लगे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट। इनके बाद गोपाल भट्ट, उनके बाद रघुनाथ दास और सबसे पीछे श्रीजीव गोस्वामी आए। इन रघुनाथ दास की कथा तो आप पहले सुन चुके हैं। रूप और सनातन गंभीर और अटल शास्त्रों को लेकर व्यस्त थे। वे प्रभु की आज्ञा से वैष्णव शास्त्र लिख रहे हैं। बाहरी लोगों के साथ वार्तालाप, यहाँ तक कि अपने भजनानंद के लिए भी समय नहीं। वास करते हैं संभव हो तो कुटीर में, नहीं तो वृक्ष तले या गुफा में। गुफा भी कैसी? एक गड्ढा जैसा। भालू की गुफा है, उसमें भालू रहता है। उसी तरह भक्तगण जहां मिट्टी का स्तंभ है, उसमें गड्ढा करके थोड़ा सा आश्रय स्थान बना लेते हैं। प्रभु के गण कंठा करुआधारी, उनकी और कोई संपत्ति नहीं। वृंदावन जंगलमय है। वहां थोड़े से उस समय जंगली टाइप के लोगों का निवास था। वृंदावन में उस समय जंगल ही जंगल था। कुछ ग्रामीण लोग थोड़े से रहते थे, बहुत कम, और हिंसक जंतुओं का वास था। वृंदावन में खाने की चीजें जुटाना ही एक समस्या थी महाराज। रूप सनातन आदि को अपने लिए जो
जब आ रहे हैं उनके लिए भोजन के वस्तुओं की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उन लोगों का प्रधान कार्य है शास्त्र प्रचार करना। शास्त्र यानी भक्ति शास्त्र, अर्थात जिनसे यही प्रमाणित होता है कि भक्ति जैसा सहज और शक्तिशाली भजन कोई दूसरा नहीं। ये शास्त्र तब नहीं थे महाराज, ये कार्य महाप्रभु के इन पार्षदों ने किया। शास्त्रों के नाम पर यहाँ वहाँ भक्ति का महात्म मात्र दिखाया तो जाता, किंतु उसे भी पंडित गण कठिन बना देते थे। वेद वेदांत गीता यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत तक की ज्ञान की शास्त्रों के रूप में व्याख्या करते हैं। ज्ञान का शास्त्र बताते, भक्ति का शास्त्र नहीं बताते थे। जगत माया, तुम माया, श्री कृष्ण माया, सबको माया बता देते थे उस जमाने में। जो वे मैं भी वही, मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। अरे जब तुम वही हो तो फिर जन्म काहे लेना पड़ता भाई। मोक्ष अर्थात नाश जीव का एकमात्र मंगल है इत्यादि। ये नास्तिकों का मत तब भारत में उच्च श्रेणी के लोगों में प्रबल था और उसी को सत्य माना जाता था। फिर जो लोग थोड़ा बहुत मानते हैं वे भगवान को, महाराज कई ऐसे कुसंगी लोग थे कि मध्य मांस रुधिर से भगवान की पूजा करते थे, या तो शत्रुदमन के लिए या पुत्र लाभ के लिए अथवा धन और यश की प्रार्थना लेकर। भक्ति की बात नहीं करते थे और न सात्विक पूजा करते थे। जो लोग भगवान की आकृत प्रकृति बनाते वे स्वयं सात्विक नहीं थे। वे स्वयं तो रुधिरपान भले न करते हों, लेकिन भगवान के लिए ऐसी गंदी चीजें भोग लगा देते थे, नशा की चीजें खिला देते थे। भगवान तो ज्ञानमय है, सौंदर्य में नहीं मानते थे भगवान को। उस समय की बात यही थी कि भगवान को सौंदर्य में नहीं ज्ञान में मानते थे। वे देखने में सुंदरता के स्वरूप को नहीं महत्व देते थे, ज्ञान को ही मानते थे। इस प्रकार भारत के विज्ञ ज्ञानवान लोग भक्ति को प्रधानता नहीं देते थे। और जब समाज की ऐसी अवस्था थी तब प्रभु के नियोजित गोस्वामी गण समग्र शास्त्र संग्रह कर यही स्थापित करने लगे कि भगवान पृथक वस्तु हैं, वे सच्चिदानंद विग्रह हैं, उन्हें प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उनकी भक्ति करने से जीव का और जन्म नहीं होता, नाश भी नहीं होता, भक्त भगवान के पास वास करता है। ये तत्व उन लोगों को वेद वेदांत स्मृति पुराण आदि प्रामाणिक ग्रंथों से उद्धृत करने पड़ रहे थे, क्योंकि ऐसा न करने पर उनकी बात कोई मानेगा नहीं। किंतु इन गोस्वामी गण के आगे कितनी बाधाएं हैं, अब ये सोचिए आप। पहली तो घर में एक दाना भी नहीं, वृंदावन के जंगल में रहना, खाने को कुछ भी नहीं। भारी वर्षा उस समय होती थी और भारी वृष्टि में और आंधी में कोई आश्रय नहीं, शीतकाल में कपड़े नहीं ओढ़ने बिछाने के। किंतु सर्वापेक्षा दुर्लभ द्रव्य था ग्रंथ, और श्री कृष्णदास कविराज ने जो अमूल्य ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखा, उसमें 700 ग्रंथों से श्लोक उद्धृत किए गए। ये तमाम ग्रंथ वृंदावन में बैठकर संग्रह करने पड़ रहे थे, तब कोई प्रेस नहीं होता था।
छापा खाना प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था। एक बड़ा ग्रंथ लिखने में एक आदमी को 1 वर्ष लगता, और लिखने होंगे ऐसे 1000 ग्रंथ। हस्तलिखित ग्रंथों को बड़े ध्यान से, सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। पढ़कर उनमें से श्लोक लेकर मत का खंडन या मंडन करना पड़ेगा। अब समझिए गोस्वामी गण का कार्य कितना कठिन और गुरुतर था। उस समय भक्तों वृंदावन जंगलमय था। मथुरा शहर तो था, पर वृंदावन पूरा जंगल था। लेकिन मथुरा शहर होने पर भी, नगर होने पर भी वो चौपट हो गया था। मुसलमान लोग बार बार नगर पर आक्रमण कर रहे थे, लूट रहे थे। इसलिए भद्र लोग धनोपार्जन एकदम छोड़कर केवल कुश्ती करते थे, पहलवान बनते थे, क्योंकि ऐसा न करें तो जाति और मान की रक्षा नहीं। इसलिए अपनी रक्षा के लिए उनको पहलवानी करने को शिक्षा दी जाती थी। और कुछ दूर पर आगरा शहर भी था, लेकिन वहां मुसलमान आधिपत्य में राजकाज होता था, इसलिए उधर से भी किसी सहायता की प्रत्याशा नहीं। गोस्वामी गण विनय की खान है। कोई उन्हें प्रणाम करता है तो वे तुरंत उसे प्रति प्रणाम करते। वे किसी को भी निराश, अप्रतिभ, अपदस्थ या अनादरित करना नहीं जानते। गोस्वामी गण ग्रंथ लिख रहे हैं, तभी कोई पंडित आ गए और असार शास्त्र का विचार आरंभ करके उन लोगों के 10 दिन खराब कर गए। ज्ञान मार्ग की शिक्षा दे जाते थे, भक्ति के ग्रंथों को स्वीकार नहीं करते थे, अपनी पंडिताई दिखाते थे, हम पंडित हैं, हमारी बात मानो। कोई गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे हैं, तभी आंधी आ गई, ग्रंथ लिखना बंद हो गया। इन सब परिस्थितियों के रहते भी इन गोस्वामियों ने महाराज हजार ग्रंथ लिखे, क्योंकि उसकी प्रतिलिपि भी स्वयं बनानी पड़ती थी, प्रेस तो होता ही नहीं था। इनमें से एक एक ग्रंथ एक एक बहुमूल्य रत्न है। ये क्या भगवान की शक्ति के बिना हो सकता था? गोस्वामी गण जंगल में वृंदावन में वास कर रहे हैं। धीरे धीरे उन लोगों का सुयश भारतवर्ष में सर्वत्र ही फैल गया, और ये बेचारे गरीब, 1 रुपया भी तो नहीं होता था इनके पास। इसलिए बंगाल की भाषा में इनको कंगाल कहा जाता था उस समय। आप विरक्त कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत विरक्त थे लोग। और वृंदावन में ये जो कोई आता था तो इन्हीं के आश्रय में रहता था। अब ये कहाँ से व्यवस्था सब करते, खाने, रहने, पीने, ओढ़ने बिछाने का? चारों दिशाओं से फिर साधु, पंडित और सन्यासी गोस्वामी गण के दर्शन करने या उनके साथ तर्क करने आने लगे। इसी तरह धनी लोगों ने, महाजनों और राज कर्मचारियों ने गोस्वामी गण के पास आ करके अपने स्वजनों, अपनी संपदा के साथ स्वयं को अर्पित कर दिए। यहाँ तक कि दिल्ली के बादशाह अकबर कौतूहल शांत करने के लिए रूप सनातन के दर्शन करने आए, और जब वे सनातन के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए तो गोस्वामी बड़ी विपद में पड़ गए। बादशाह को मना करें ऐसी सामर्थ्य नहीं, और यमुना किनारे वृक्ष के नीचे अकेले बैठे हैं। अब बादशाह के आने पर सिर झुका दिया, क्योंकि उदासीन के लिए राजदर्शन का निषेध है, किंतु फिर विनय करने लगे। और अब अकबर तो बादशाह था, उसको कहाँ भेजें, खुद बैठे हैं पेड़ के नीचे।
अकबर ने कहा, गोसाई मैं आपकी कुछ सहायता करना चाहता हूँ। सनातन ने कातर होकर कहा कि वे उदासीन हैं, उनके लिए लेने को कुछ नहीं। किंतु अकबर नहीं माने और तुरंत महाराज वो तैयार था सेवा करने के लिए। अकबर तो कि आप जो बोलो वही सेवा मैं करूं। तो अपने भृत्यों को आदेश दिया कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था करो। लेकिन अकबर ने देखा कि यमुना तट अमूल्य रत्नों से जड़ा है। सनातन गोस्वामी ने ऐसी कृपा कर दी कि अकबर को दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। तब हाथ जोड़कर सनातन से बोले कि मैं अब तक समझ रहा था कि आप लोग अच्छे गरीब हैं, लेकिन आपके पास जो धन संपदा भगवान ने यहाँ रखी है वो तो हमारे पास भी नहीं है। अकबर के बेटे जहांगीर ने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठ करके ग्रंथ लिखा। सरकार द्वारा ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया है और उन्होंने अपने जीवन की कहानी लिखी। उससे पता चलता है कि जहांगीर हिंदुओं से द्वेष रखने वाला एक कट्टर मुसलमान था। और सुना उसने कि वृंदावन में एक गोस्वामी है, वे जब पूजा करते हैं तो मोहरों की वर्षा होती है। अवश्य ये सुनकर हंसा वो, पर बाद में ये बात बहुत लोगों के मुंह से सुना तो कौतूहल की निवृत्ति के लिए गोस्वामी का दर्शन करने आया और मोहर की वर्षा हुई आरती के समय। उसी समय बादशाह अपने लोगों के साथ मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। देखा कि गोसाई उन्हें लक्ष्य करके आरती कर रहे हैं और शत शत भक्त मंदिर के बाहर से भक्तिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। आरती के अंत में वास्तव में मोहरें गिरी। तब गोसाई ने उन मोहरों को भक्तों में बांट दी और कुछ मोहरे बादशाह को भी देने का संकेत किया। तो बादशाह ये सब अपनी आंखों से देखकर धीरे धीरे चलने लगा। तभी उसके मन में आया कि प्रणाम किए बिना जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं। तो वे लौटने ही थे कि गोसाई के आदमी ने आकर कहा, आप प्रणाम किए बिना जा रहे थे और इसके लिए आप अपने को अपराधी मान रहे थे। ये गोस्वामियों को पता चल गया है। उन्होंने कहा कि अब आपको लौटकर आने की आवश्यकता नहीं, आप मन ही मन अनुतप्त हुए, इसी अपराध से धुल गया आपका पाप। और इस पर बादशाह बोले, गोसाई मैंने जो देखा उसी समझ गया कि आप भगवान के भक्त हैं। तभी उन्हें धन का अभाव नहीं और वे अंतर्यामी हैं। अब बादशाह के समझ में आया कि भगवान केवल उन लोगों के नहीं, वे उन्हीं के हैं जो उनके भक्त हैं। अतएव गोस्वामियों की अंत में ऐसी ख्याति हुई कि हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष रखने वाले मुसलमान सम्राटों तक उनके चरणों में आने लगे। भक्तों, इसलिए गोस्वामियों की ख्याति होने से शासक लोग भी जो कि मुसलमान थे वे उनका आदर करने लगे और कुटीरों की आवश्यकता थी। जंगल भी कुछ साफ होने लगा, फिर मंदिर भी बनने लगे और क्रमशः धनी लोग बड़े बड़े मंदिर स्थापित करने लगे और वृंदावन एक शहर बनने लगा। ये सब किसने किया? दो चार कंठा करुआधारी भक्तों ने। वे क्या जंगल काटते? नहीं। वे क्या अपने हाथों से कोई कार्य करते थे? नहीं। वे क्या धन से लोगों को वश में करते थे? नहीं। अरे उनके पास कौड़ी भी नहीं थी। क्या उनका कोई निर्जन था? अरे नहीं, वो तो उदासीन थे। तो उन लोगों की शक्ति थी केवल प्रभु की कृपा, भगवत भक्ति की शक्ति थी।
वे प्रभु कहाँ थे? वो उस समय 3 महीनों के रास्ते की दूरी पर थे। वृंदावन से नीलाचल पहुंचने में उस समय 3 महीना लगता था। जो आज आप ट्रेन से बैठते हैं तो 1 दिन में पहुंच जाते हैं, प्लेन से जाएं तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। उस समय पैदल चलने में बहुत ज्यादा चलने वाला 3 महीने में पहुंचता था। और केवल कृष्ण 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 कह करके रोते थे भाव में भक्त लोग। रघुनाथ भट्ट कुछ आराम लेकर के वृंदावन आए। वे संगीतज्ञ थे, सुगायक थे, भावुक और प्रेमी थे। जो भी उनका भागवत पाठ सुनता आनंद में उन्मत्त हो जाता। अनेक लोगों ने उनका चरणाश्रय लिया। उनमें एक थे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और पहले बताया जा चुका है कि रघुनाथ भट्ट के 2 प्रधान कीर्तनिया थे। उनमें से एक कृष्णदास कविराज। और बहुतों का विश्वास है कि कृष्णदास कविराज के गुरु रघुनाथ दास थे, पर एक प्रामाणिक ग्रंथ में मिलता है कि रघुनाथ दास नहीं, रघुनाथ भट्ट थे। रघुनाथ भट्ट से कृष्णदास और कृष्णदास से मुकुंद दास। उनकी एक अन्य कीर्ति है गोविंद देव का मंदिर, जो अभी वृंदावन में लाल पत्थर का मंदिर रंगजी मंदिर के सामने है। कृष्णदास कविराज ने लिखा है कि वह अमूल्य धन है। गोविंद मंदिर पृथ्वी पर सर्वापेक्षा प्रधान था उस समय। कृष्णदास कविराज ने रघुनाथ भट्ट का वर्णन किया है, उनका गुणगान किया है। रघुनाथ के ये शिष्य कौन थे जिनसे कहकर उन्होंने गोविंद देव मंदिर बनवाया? ये राजा मान सिंह थे, जिन्होंने बंगाल और बिहार जय किया और जो अकबर के सर्व प्रमुख कर्मचारी थे। उन जैसा पदस्थ व्यक्ति क्या हिंदू क्या मुसलमान और कोई नहीं था। महाराज वो संतों से प्रभावित थे, इसलिए ये महान कार्य किया था गोविंद देव मंदिर का, राजा मान सिंह। तो उनकी अमर कीर्ति हो गई। आगे भक्तों और आप श्रवण करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।